बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 31 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 4 ज़िलहज्जा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, ये तमाम अहम मालूमात इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। आज की वीडियो बहुत अहम है वीवर्स। खुदा न खास्ता ईद के 3 दिनों में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की सरहदों पर क्या सूरत हाल चल रही है, इस बारे में मैं आपको 3 मराहिल में मुख्तलिफ इतलात शेयर करता हूँ, ताकि वो तमाम चीज़ें जो इंडियन मीडिया शेयर करता है और इधर से पाकिस्तानी मीडिया शेयर करता है, फिर इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है, ये तमाम आप तक पहुंच सकें। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि पूरी बात समझ में आ सके, ताकि तमाम ममालिक की आवाम को ये पता हो कि इनकी हुकूमतें क्या इकदाम कर रही हैं और इसमें इनके लिए बेहतरी कितनी है और नुकसान कितना है। व्यूअर्स, सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कह रहा है, इसकी कुछ तफसीलात बरतानिया यानी यूके के नशरियाती इदारों की जानिब से जारी की गई, जो कि आपसे शेयर की जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद से एक अहम इंटरव्यू लिया गया, जिससे पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि इंडिया की जानिब होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पर हमारी नज़र है और हम मुकम्मल जायज़ा भी ले रहे हैं। बॉर्डर पार से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज तमाम इदारे अलर्ट हैं। मज़ीद इनका कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी आने वाले दिनों में सिर्फ मुतनाज़ा इलाके कश्मीर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि कशीदगी मज़ीद फैल भी सकती है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। व्यूअर्स, ये तमाम अहम बातें बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के अहम पोजीशन के जर्नल की जानिब से कही गई हैं। मज़ीद कहा गया है कि ख़तरनाक सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान बहरानों से निपटने के तरीक़ाकार की बहुत ज़्यादा कमी है। इंडिया की जानिब से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं और हम किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल सालसी ममालिक को भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिससे इंटरनेशनल बरादरी के लिए कशीदगी कम कराने के लिए मुदाखलत करने का वक्त बहुत कम रह जाएगा। फिर इस सूरत हाल में नुकसान और तबाही पहले से कहीं ज़्यादा होगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता जंग का दोबारा से आगाज़ हुआ तो ये LOC और जम्मू कश्मीर के अलावा एक बड़ी समंदरी जंग में भी तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान तमाम चीज़ों के लिए मुकम्मल तैयार है, मगर हम इब्तदा नहीं करेंगे। अगर हम पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। दूसरी जानिब अगर इंडिया के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ से इतलात आ रही हैं कि इंडिया राजस्थान और दीगर सरहदी इलाकों में मुसलसल अपनी फ़ौज में इजाफा कर रहा है। बाकायदा तौर पर नई रेजिमेंट, तोपखाना, टैंक्स और दीगर मिसाइल सिस्टम को नस्ब किया जा रहा है और एक बड़ी जंग के इक़दामात नज़र आते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलसल मुख्तलिफ जलसों में बातचीत करते हुए पाकिस्तान को डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ और इस तरह से हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पहली तमाम चीज़ें पाकिस्तान भूल जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए से दोबारा से ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर किसी भी मुदाखलत का भरपूर जवाब देगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल टेबल टॉक के ज़रिए हल हो सकते हैं। इसके लिए दोनों ममालिक को बराबरी की बुनियाद पर और खुलूस के साथ मुज़ाकरात करने होंगे, वरना इनके दरमियान ये कशीदा सूरत हाल बरकरार रहकर मैदान जंग में
तब्दील हो सकती है। वीवर्स, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से मजीद कहा गया कि 7 मई से 10 मई तक सूरत हाल इंतहाई कशीदा और नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर रही थी। इसी दौरान बड़े और अहम हथियार यानी न्यूक्लियर हथियारों से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हम आने वाले दिनों में अगर कोई भी मिस एडवेंचर इंडिया की जानिब से किया जाता है तो इसके लिए किसी भी मिस कैलकुलेशन को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि बहरान के वक्त प्रेशर और रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ नौयत के हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक में अमन और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है ताकि अवाम का भला हो। कश्मीर और सिंतास माहदे को हर सूरत में हल किया जाए ताकि इस खित्ते में अमन व अमान हो और पाकिस्तान और इंडिया की अवाम बेहतर से बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकें। मगर वहाँ से हमें मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं, तो अमन किस तरह से आ सकता है? किसी भी तौर पर इंडिया से दबकर हम काम या इस खित्ते में नहीं रह सकते। साहिर शमशाद के इंटरव्यू के बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस और वजीर दफा ने इस पर किसी भी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद द टाइम ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट शेयर की गई कि भारत तब तक मुज़ाकरात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस और मौसर कार्रवाई नहीं करता है। जब तक भारत को दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान के इकदाम पर यकीन नहीं होगा, भारत मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करेगा। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि KPK और बलूचिस्तान में वाज़ेह तौर पर इंडिया के जासूस पकड़े गए हैं और इंडिया मुकम्मल फंडिंग यहाँ पर मुंतशिर अनासर को कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम ना हो। जाफर एक्सप्रेस अभी रिसेंटली वाक़या है और बच्चों के स्कूल की वैन पर हमला अभी रिसेंटली हुआ है, जिसमें वाज़ेह तमाम के तमाम लिंक्स इंडिया से मिलते हैं। इंडिया का मजीद कहना है कि 22 अप्रैल से मुअत्तल किए जाने वाले सिंतास माहदे को भी सिर्फ इसी वक्त दोबारा बहाल किया जाएगा जब पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्तपनाही से दस्तरबरदार होगा। भारत का मजीद कहना है कि मुज़ाकरात के लिए हमारा मौक़िफ़ हर लिहाज से वाज़ेह है, क्योंकि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ एक साथ नहीं चल सकती। इसके अलावा पाकिस्तान को वो तमाम दहशतगर्दों तक भारत को रसाई देनी होगी जिनकी लिस्टें हुकूमत ने पाकिस्तान को दी थीं। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का इस बारे में कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गया और पाकिस्तान अब कश्मीर इशू से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी अफवाज मुख्तलिफ इलाकों में इंडियन चेक पोस्टों पर कब्जा करके बाकायदा तौर पर अभी भी वहाँ मौजूद हैं। ये मुसलसल वहाँ मौजूद रहेंगी जब तक कश्मीर का मसला और सिंतास के मसाइल पर बात नहीं करते। इस बारे में इंडिया का कहना है कि कश्मीर इशू से वो किसी सूरत में बात नहीं करेंगे। कश्मीर इशू पर तब तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की फ़ौजें आज़ाद कश्मीर से नहीं निकल जाती, यानी मुकम्मल कंट्रोल इंडिया का कश्मीर पर हो जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर भारत के हवाले कर दिया जाए। पूरा भारत नरेंद्र मोदी के बयाने की हमायत कर रहा है, तो इधर से पाकिस्तानी फौज के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 जून तक दोनों ममालिक के दरमियान हाई अलर्ट्स है। ये दोनों ममालिक की मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान हाई अलर्ट है। ज़रा सी भी चिंगारी आग भड़का सकती है। वो तमाम इंटरनेशनल ममालिक जो कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ माशी तौर पर अहम इकदाम करते हैं, यानी इनकी इकनॉमी पाकिस्तान और इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, वो जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर करना चाहते हैं। बहुत सारे दुनिया के ममालिक का कहना है कि दोनों ममालिक मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिहाज से इकदाम करें और इससे इनकी आवाम को भी फ़ायदा होगा, दुनिया भी तरक्की करेगी। वरना जंग की सूरत हाल में बहुत मुश्किलात होंगी। फ़ज़ाई कंपनियाँ बहुत ज़्यादा इस तमाम सूरत हाल से मुतासर हो चुकी हैं। फ़ज़ाई हदूद के अगले 1 माह तक बंदिश दोनों ममालिक समेत दुनिया भर की एयरलाइंस को भारी नुकसान पहुँचा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जून के इब्तदाई 10 अयाम बहुत अहम हैं। वीवर, जैसे मैंने आपको बताया कि ईद के 3 दिन बहुत अहम है। इसमें खुदा न खास्ता दोनों ममालिक के दरमियान जंग का आगाज़ भी हो सकता है, इसलिए तमाम लोगों को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे खित्ते को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों ममालिक की हुकूमतों को अवाम के मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो देने के लिहाज से इक़दाम करने चाहिए। यही तरक्की की एक बुनियादी शर्त है। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ईद उल ज़ुहा की छुट्टियों के दौरान रियाद मेट्रो और सिटी बसेस के लिए नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रियाद मेट्रो के तमाम रूट्स पर सर्विस रात 12 बजे ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि इसका आगाज़ की टाइमिंग रूट्स के मुताबिक मुख्तलिफ होगी।
ऑरेंज रूट ट्रेन जो कि मदीना मुनव्वरा रोड को कवर करती है 5 जून से 14 जून तक सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक काम करेगा और इसके बाद 15 जून से सुबह 6 बजे से मामूल के मुताबिक वही टाइमिंग होगी जो कि आजकल है। मेट्रो के दीगर दूसरे रूट्स पर 5 जून से मेट्रो सुबह 8 बजे तक और 6 जून से 8 जून तक सुबह 10 बजे तक, 9 से 11 जून तक सुबह 8 से सर्विस शुरू कर दी जाएगी। मजीद इत्तलात के मुताबिक 12 जून से इन तमाम रूट्स पर मामूल के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस शुरू कर दी जाएगी। रियाद बस इंतजामिया का कहना है कि पब्लिक बस सर्विस 5 से 12 जून तक रोज़ाना सुबह 5 से रात 12 बजे तक चलेंगी। छुट्टियों में सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बसेस ऑन डिमांड चलती रहेंगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के एलामिये के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 13,30,845 आज़मीन हज सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। फ़ज़ाई बर्री और बहरी रास्तों से आज़मीन के काफ़िले मुसलसल सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस वक्त सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हॉल में क्वालिफाइड अमला और जदीद टेक्निकल डिवाइसेस मौजूद हैं। सऊदी रेलवे की तरफ से भी सीटों में 25% इजाफा कर दिया गया है। हज 2025 के दौरान 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी, जिसके लिए नशिस्तों में 4 लाख का इजाफा किया गया है।